प्यारे मित्रों, नमस्ते। देखिए, मैनुअल ट्रैक मेंटेनेंस से रिलेटेड बोर्ड पर 15 क्वेश्चन नोट है, इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, इन केस ऑफ मॉडिफाइड 3 टायर सिस्टम ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस एंड 3 टायर सिस्टम ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस। देखिए, दोनों अलग अलग है। ये मॉडिफाइड 3 टायर सिस्टम ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस है और वो जो है 3 टायर सिस्टम ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस। तो कहने का मतलब दोनों केस में देखिए, OMU इन बोथ केस विल बी, तो OMU जो होता है दोनों केस में होता है ऑन ट्रैक मशीन, ठीक है। तो सेम होता है, क्या होता है, सेम होता है। देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन है, इन केस ऑफ मॉडिफाइड 3 टायर सिस्टम ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस, समझ गए होंगे भाई। जो मॉडिफाइड 3 टायर सिस्टम ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस होता है, तो देखिए, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर स्पॉट अटेंशन, ठीक है। रेलवे वेल्डिंग इक्विपमेंट, टैंपिंग टूल्स रिलेटेड टू, भाई इसका रिलेशन किस सिस्टम से होगा, तो ये होगा MMG। हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि मॉडिफाइड जो 3 टायर सिस्टम ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस है, उसमें जो है ये जो MMG जो क्या होता है, ये मैंने उसके बारे में बताया था। तो देखिए, एक्चुअल में ये मोबाइल मेंटेनेंस गैंग है। लेकिन देखिए, यहां मैं एक बात बता दूं, ये जो रेल वेल्डिंग इक्विपमेंट है या देखिए टैंपिंग टूल्स, मान लीजिए ये दोनों इक्विपमेंट है ना। अगर ये 3 टायर सिस्टम ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस होता, मॉडिफाइड नहीं 3 टायर, देखिए दोनों में अंतर है। ये मॉडिफाइड 3 टायर सिस्टम है और हमने दोनों सिस्टम अलग अलग बताया था। तो ये जो इक्विपमेंट है, रेल वेल्डिंग इक्विपमेंट और टैंपिंग टूल्स, 3 टायर सिस्टम ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस में, बात समझिए, MMU सेकंड में चला जाता। और ये देखिए एक्चुअल में लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ मटेरियल, ये कहां चला जाता, MMU फर्स्ट के केस में। लेकिन इसमें मॉडिफाइड 3 टायर सिस्टम ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस में ये पूरा जो भी देखिए, ये सब जो है किसमें आएगा, MMG में। MMG जिसको कहते हैं मोबाइल मेंटेनेंस गैंग। देखिए, जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन सेम है। इन केस ऑफ मॉडिफाइड 3 टायर, क्वेश्चन सेम है। कैरिंग आउट वर्क ऑफ कैजुअल रिन्यूअल, कैरिंग आउट वर्क ऑफ कैजुअल रिन्यूअल। और देखिए, अटेंशन टू फिटिंग रिलेटेड टू, देखिए एक्चुअल में ये दोनों वर्क है, ये जो है TMMG में आएंगे, जिसको ट्रैक मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग गैंग, TMMG। एक बार और सुन लीजिए, क्वेश्चन तो सेम है, बट कैरिंग आउट वर्क ऑफ कैजुअल रिन्यूअल का वर्क एंड अटेंशन टू फिटिंग के प्रति अटेंशन। देखिए, ये जो TMMG से रिलेटेड है, इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं। तो इसको कहते हैं ट्रैक मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग गैंग। देखिए, 4 नंबर का जो क्वेश्चन है,
डीप स्क्रीनिंग ऑफ बायलास्ट शुड बी कैरिड आउट। डीप स्क्रीनिंग ऑफ बायलास्ट की आवश्यकता कब होती है? डीप स्क्रीनिंग ऑफ बायलास्ट शुड बी कैरिड आउट। बात समझिए। देखिए, तो इसका आंसर है प्रायर टू कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल। कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल के पहले डीप स्क्रीनिंग किया जाता है। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन सेम है कि भाई वही क्वेश्चन है, डीप स्क्रीनिंग ऑफ बायलास्ट शुड बी कैरिड आउट। तो देखिए इसका आंसर है प्रायर टू थ्रू स्लीपर रिन्यूअल, मतलब टीएसआर के पहले डीप स्क्रीनिंग रिक्वायर्ड होता है। इसके बाद देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन भी सेम है, सेम क्वेश्चन। तो कब आवश्यक है? तो वेयर द केकिंग ऑफ बायलास्ट हैज रिजल्टेड इन अनसैटिस्फैक्टरी राइडिंग। मान लीजिए केकिंग ऑफ बायलास्ट के वजह से अनसैटिस्फैक्टरी राइडिंग का रिजल्ट प्राप्त हो रहा हो तो डीप स्क्रीनिंग किया जाएगा। अब देखिए जो 7 नंबर का क्वेश्चन है ये भी सेम है, लेकिन बिफोर कन्वर्टिंग SWR इंटू LWR या CWR ट्रैक। देखिए जब आप SWR ट्रैक को LWR या CWR ट्रैक में कन्वर्ट करते हैं तो उसके पहले भी डीप स्क्रीनिंग आवश्यक होती है। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन भी सेम है, वही क्वेश्चन सेम है कि डीप स्क्रीनिंग ऑफ बायलास्ट शुड बी कैरिड आउट। तो देखिए 10 इयर्स, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 10 इयर्स आर ट्रैफिक पासिंग 500 GMT विच इज अर्लियर। मान लीजिए देखिए 10 ईयर या 500 GMT अगर ट्रैफिक पास हो गया, मतलब जो भी अर्लियर हो, जो भी अर्लियर हो, जो भी अर्लियर हो। देखिए 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, इन केस ऑफ बैड फॉर्मेशन, देखिए इन केस ऑफ बैड फॉर्मेशन फॉर्मेशन ट्रीटमेंट शुड बी कैरिड आउट। देखिए बैड फॉर्मेशन के केस में जो फॉर्मेशन ट्रीटमेंट भाई किया जाएगा तो एलॉन्ग विद द डीप स्क्रीनिंग, एलॉन्ग विद द मतलब डीप स्क्रीनिंग करने के साथ किया जाएगा। समझ गए होंगे। देखिए जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, बिफोर डीप स्क्रीनिंग, बिफोर डीप स्क्रीनिंग pegs should be provided for indicating the final rail level। मान लीजिए देखिए ये डीप स्क्रीनिंग के पहले जो है फाइनल रेल लेवल को इंडिकेट करने के लिए जो है ये जो है पेगिंग की जाती है। तो पेगिंग का इंटरवल क्या होगा? पेगिंग का इंटरवल क्या होगा? तो 30 मीटर, 30 मीटर। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, बिफोर डीप स्क्रीनिंग स्लूइंग ऑफ कर्व शुड बी डन एडवांस। ये बोला गया है कि डीप स्क्रीनिंग के पहले अगर कर्व की स्लूइंग करना जरूरी है तो उसको एडवांस में कर लिया जाएगा। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? तो ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, आफ्टर स्क्रीनिंग ऑफ बायलास्ट ऑफ स्पेस सी। देखिए एक्चुअल में इसका प्रोसेस जो है कंप्लीट प्रोसेस यहां नहीं बताया जा सकता, बट आपको पता है स्पेस ए बी सी डी लोकेट करते हैं। तो देखिए यहां पर यह कहा गया है कि आफ्टर स्क्रीनिंग ऑफ बायलास्ट स्पेस सी का बायलास्ट निकाल करके रिमूव करने के बाद उसको स्क्रीन करेंगे, और स्क्रीन करने के बाद देखिए विल बी प्लेस। अब उस बायलास्ट को कहां प्लेस करेंगे? तो
विल बी प्लेस इन स्पेस ए। जो स्पेस ए है वहां सी वाले बैलास्ट को प्लेस करते हैं। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, आफ्टर स्क्रीनिंग ऑफ बैलास्ट ऑफ स्पेस डी, उसी तरह से स्पेस डी से बैलास्ट रिमूव करते हैं, उसको स्क्रीन करते हैं और स्क्रीन करने के बाद उस बैलास्ट को कहां प्लेस करेंगे, तो स्पेस बी पर। देखिए स्पेस बी में, देखिए सी वाला ए में, डी वाला बी में, समझ गए होंगे। उसी तरह से मान लीजिए ई वाला जो बैलास्ट होगा वो सी में आएगा। देखिए 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, आफ्टर डीप स्क्रीनिंग नॉर्मल सेक्शनल स्पीड विल बी डन। बात समझिए, इन केस ऑफ मशीन पैकिंग। देखिए डीप स्क्रीनिंग करने के बाद, देखिए डीप स्क्रीनिंग जो है 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड रिस्ट्रिक्शन में किया जाता है। इसके बाद ये कहा गया है कि नॉर्मल जो सेक्शनल स्पीड जो है, मान लीजिए कब किया जाएगा, और भाई मशीन से पैकिंग हो रही है, मशीन से पैकिंग, तो देखिए मशीन पैकिंग एंड लोकल कंसोलिडेशन जो है देखिए एक बात बता दें, डीटीएच से नहीं हो रहा है, तो लोकल कंसोलिडेशन, तो उस केस में 10th डे मतलब देखिए 10वें दिन जो है क्या किया जाएगा, नॉर्मल जो है सेक्शनल स्पीड कर दिया जाएगा 10वें दिन। तो ये था आपका 15 क्वेश्चन और उसके आंसर। जो जिन फ्रेंड्स को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। इसी के साथ वीडियो का ये पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम फिर आपसे न्यू आइटम के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।